चलिए बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 11 समय पर काम का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर। बच्चों, ये कल हमने चैप्टर पढ़ा था और आज हम इसका पहले अभ्यास कार्य करेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इस पाठ में बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? एक बच्चा था जो कि थोड़ा सा आलसी था, और जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो उसको जो काम मिला था उसके लिए उसकी मम्मी बार बार कह रही थी कि बेटा आप अपना काम कर लो, लेकिन वो क्या बोलता था कि मम्मी अभी तो बहुत सारी छुट्टियां पड़ी हैं, मैं अपना काम बाद में कर लूँगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब एक आध हफ्ता निकल गया, मम्मी उससे रोज़ कहती रहती थी। फिर क्या हुआ, उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार आ गए, जैसे होता है ना गर्मियों में आपके यहाँ पे भी रिश्तेदार आते हैं, तो रिश्तेदार आ गए। फिर उनके साथ ऐसा समय भी था कि पूरे महीने का पता ही नहीं चला। अब जब लास्ट का डे था, उसके जो कज़िन्स आए हुए थे वो भी एक दो छुट्टियों से केवल एक दिन पहले ही अपने घर गए थे, और जब वो चले गए तब उसको याद आया कि उसने तो अपना स्कूल का कार्य किया ही नहीं है। अब वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी मेरा सारा होमवर्क रह गया, मैं कैसे पूरा करूँ? अब माँ ने उसको क्या बोला कि मैंने तो बेटा आपको समझाया था कि अपना काम पूरा कर लो, लेकिन आपने तो सुना नहीं था ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसा करो रात भर बैठ कर काम करो, जितना हो जाए ठीक है, बाकी के लिए डांट खाना। तो अब वो जो रोहन था वो पूरी रात भर काम करता रहा। उसकी मम्मी भी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसके साथ बैठी रही, और उसका सुबह तक काम पूरा हो भी गया। उसको स्कूल में इस चीज़ के लिए अपना मतलब जैसे जो उसका काम पूरा हो गया था, इस वजह से उसको डांट तो नहीं खानी पड़ी, लेकिन उसने टाइम पर काम करने का सबक सीख लिया। चलिए अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। रोहन की किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? छुट्टियों की, स्कूल की, या फिर आराम की? तो किसकी शुरू हुई थी, किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? छुट्टियों की। रोहन के चाचा जी के बच्चों के क्या नाम थे? जीतप्रीत, मीना जीत या मीना टीनू? तो इसका सही क्या है उत्तर? मीना और जीत। माँ ने रोहन से क्या खत्म करने के लिए कहा? छुट्टियों का काम, नाश्ता या खेल? माँ ने रोहन से छुट्टियों का काम करने के लिए कहा था। रोहन अपना काम समय पर करता था, कभी भी समय पर नहीं करता था, या कभी कभी समय पर करता था? तो इसका क्या सही उत्तर है? कभी भी समय पर नहीं करता था। रोहन ने अपना काम सही समय पर पूरा किया, रात भर जागकर पूरा किया, या पूरा नहीं किया? तो इसका सही उत्तर क्या है? रात भर जागकर पूरा किया। अब हम पेज पलटेंगे बच्चों। अब है बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न, किसने किससे का? सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना। जैसे आज से तो हमारी छुट्टियों की शुरुआत हो गई है, ये किसने कहा था? रोहन ने माँ से या मीना ने माँ से? ये कहा था बच्चों रोहन ने माँ से। ठीक है, पहले अपना काम पूरा कर लो, बाद में खेलते रहना, ये कहा था माँ ने रोहन से या माँ ने मीना से? सही उत्तर क्या है? माँ ने रोहन से। अब तुम्हें समझ आया सही समय पर काम पूरा ना करने का क्या परिणाम होता है? ये किसने कहा था? माँ ने जीत से या माँ ने रोहन से? इसका सही उत्तर है माँ ने रोहन से। अब बच्चों हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो ये है बच्चों पाठ 11 समय पर काम के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पहला शब्द है आवाज़ देना। आवाज़ देना का अर्थ क्या होता है? पुकारना। आवाज़ देने का क्या अर्थ होता है? पुकारना। अनुसार का अर्थ होता है जैसे कहा गया वैसे ही। अनुसार का अर्थ क्या होता है? जैसे कहा गया वैसे ही। टोकना का अर्थ होता है रोककर पूछना। टोकना का क्या अर्थ होता है? रोककर पूछना। हिम्मत का अर्थ होता है हौसला। हिम्मत का क्या अर्थ होता है? हौसला। और जवाब का अर्थ होता है उत्तर। अब आता है बच्चों प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है माँ रोहन की किस आदत से परेशान थी? किस आदत से परेशान थी? माँ रोहन के समय पर काम न करने की आदत से परेशान थी। रोहन के घर कौन आए? रोहन के घर उसके चाचा जी के बच्चे मीना और जीत आए। कौन आए थे रोहन के घर? मीना और जीत। रोहन ने अपना छुट्टियों का काम कैसे किया? कैसे किया था रोहन ने अपनी छुट्टियों का काम? रोहन ने अपना छुट्टियों का काम रात भर जागकर पूरा किया। अब आता है प्रश्न 4। रोहन को किस बात पर पछतावा हुआ?
उत्तर है रोहन को अपने समय पर काम न करने की आदत पर पछतावा हुआ। किस बात का पछतावा हुआ? रोहन को अपने समय पर काम न करने की आदत पर पछतावा हुआ। फिर प्रश्न 5 है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा इस कहानी से हमने? इस कहानी से हमने समय पर काम करने की सीख ली। क्या सीख ली हमने? समय पर काम करने की सीख ली कि और अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो इसका जो परिणाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर हमें बहुत परेशानी उठाकर जल्दी जल्दी अपने काम को करना पड़ेगा ऐन मौके पर। ठीक है, तो सभी बच्चे यह कार्य अपनी जो अभी मैंने बुक में जो कार्य कराया वो बुक में करेंगे आप लोग। ठीक है, बुक का कार्य बुक में करेंगे और जो काम आपको कॉपी में कराया गया है वो आप कॉपी में करेंगे। इसको याद करेंगे, फिर इसकी 3 कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।